साल था 1914, जगह थी यूरोप और आग लगी एक ऐसी चिंगारी जिसने पूरी दुनिया को जंग के मैदान में ला खड़ा किया। आज हम बात करेंगे उसी प्रथम विश्व युद्ध की और उस अनकही कहानी की जिसमें भारत ने अपना खून बहाया लेकिन बदले में गुलामी ही पाई। आदाब, नमस्कार, मैं हूं अजरा और आप देख रहे हैं मंथन टुडे। यह था प्रथम विश्व युद्ध जब इंसानियत ने इतिहास का सबसे विनाशकारी चेहरा देखा और इस महासंग्राम में भारत भी पीछे नहीं रहा। ब्रिटिश झंडे के नीचे लड़ते हुए हजारों भारतीय जवानों ने अपने प्राण न्यौछावर कर दिया। युद्ध की शुरुआत और स्थान 28 जुलाई यानी आज ही के दिन 1914 को ऑस्ट्रेलिया के राजकुमार फ्रांज फर्डिनेंड की हत्या ने उस युद्ध को जन्म दिया जो अगले 4 सालों तक चला। दुनिया 2 खेमों में बट गई। एक और थे मिस्र राष्ट्र, अलाइड पावर, जिनमें ब्रिटेन, फ्रांस, रूस और बाद में अमेरिका शामिल हुआ। दूसरी ओर था मध्य शक्ति मतलब सेंट्रल पावर, जैसे जर्मनी, ऑस्ट्रेलिया, हंगरी और तुर्की। अब स्थानों की बात करें तो युद्ध की मुख्य लड़ाई यूरोप में लड़ी गई। फ्रांस, बेल्जियम, जर्मनी, रूस, लेकिन असर पूरी दुनिया पर पड़ा। अब आपको बता दें कि भारतीय सैनिक की भूमिका, भारत उस समय ब्रिटिश राज्य के अधीन था, लेकिन जब ब्रिटेन ने युद्ध में हिस्सा लिया तो भारत भी उसमें स्वतः ही शामिल हो गया। सैनिकों की लाइन, ट्रेन से जाते हुए युद्ध की तैयारी, करीब 13 लाख भारतीय सेनाओं को युद्ध के लिए बाहर भेजा गया। फ्रांस, बेल्जियम, अफ्रीका और मिडिल ईस्ट के रणभूमि पर उन्होंने लड़ाई लड़ी। भारतीय सैनिकों ने पश्चिम मोर्चा पर फ्रांस और बेल्जियम में कठोर ठंड में लड़ाई लड़ी। बिना किसी आधुनिक सुविधा के उन्होंने अद्भुत साहस दिखाया। इनमें से लगभग 74,000 सैनिक ऐसे थे जो कभी वापस नहीं लौटे। उन्होंने अपने प्राण देश के लिए नहीं लेकिन कर्तव्य के लिए न्यौछावर कर दिया। विश्व युद्ध के करीब 1.5 करोड़ से ज्यादा लोगों की जान ली, जिनमें सैनिकों के साथ साथ आम नागरिक भी शामिल थे। अब हम आपको डेटा के माध्यम से कुछ बताना चाह रहे हैं, तो आप यहाँ पर देख सकते हैं कि ये जो डेटा ग्राफिक है जो आपको स्क्रीन पे हम दिखाना चाह रहे हैं कि युद्ध में कुल मौतें कितना हुई, 1.5 से 2 करोड़। अब यहाँ है केवल सैनिक की, जब आपको हम बता दें तो सैनिक 1 करोड़ के लगभग रहा मौत का आंकड़ा। और घायल कितने लोग हुए, तो घायल में भी आपको दिखा दें कि 2 करोड़ घायल हुए। अब भारतीय सैनिकों की मौत के बारे में बताएं कि इसमें भारत के जितने सैनिक थे उनकी कितनी मौतें हुई, तो यहाँ पर आपको हम बता दें 74,000 मौतें भारत के जो सैनिक थे उनका हुआ। ये आंकड़े सिर्फ संख्या नहीं है, ये इतिहास की सबसे बड़ी त्रासदी की गवाही देती है। युद्ध खत्म हुआ 11 नवंबर 1918 को, लेकिन इसके बाद जो हुआ वो और भी दर्दनाक था, विशेष रूप से जर्मनी के लिए। वर्साइल्स संधि के तहत जर्मनी को युद्ध के लिए जिम्मेदार ठहराया गया, उस पर भारी जुर्माना लगाया गया, उसकी सेना सीमित की गई और जमीन का बड़ा हिस्सा गिना गया। अब आपको हम विजुअल के माध्यम से बताना चाहेंगे कि जर्मनी के साथ क्या कुछ हुआ। आपको हम स्क्रीन के माध्यम से सारा डिटेल बताना चाहेंगे। यहाँ पर आप देख सकते हैं कि जर्मनी जो है वो क्या आर्थिक पतन से गुजर रही थी, और रूस जो है वो सैनिक हानि सबसे ज्यादा 20 लाख का उसको नुकसान हुआ। और आपको पता है फ्रांस, देखिए जो मोर्चा पर तबाही थी, भारत क्या कर रहा था, जो कि बलिदान बिना स्वतंत्र के, मतलब भारत जो देश था वो बिना स्वतंत्र के अपना बलिदान दिए जा रहा था। भारत ने इस युद्ध में अपना खून बहाया पर बदले में स्वतंत्रता नहीं पाई, लेकिन इस बलिदान ने स्वतंत्रता संग्राम को और भी धार दी। 1919 में जब भारतीयों को अपने बलिदान का कोई सम्मान नहीं मिला, तब रोलेट एक्ट और जलियांवाला बाग जैसे आंदोलन भड़के, जिसने आजादी की लड़ाई को और तेज कर दिया। प्रथम विश्व युद्ध सिर्फ यूरोप की लड़ाई नहीं थी, ये उस भारत की कहानी भी है जिसने बिना किसी उम्मीद के अपना सब कुछ दांव पर लगा दिया और
उन 74,000 भारतीय सैनिकों की शहादत आज भी हमें याद दिलाती है कि आजादी कितनी कीमती होती है। बलिदानों की वो कहानी जो शायद किताबों में सिमट गई है, लेकिन इतिहास गवाह है, जब दुनिया लड़ी तब भारत भी पीछे नहीं रहा। आपको युद्ध से लेके, पॉलिटिकल से लेके और हर चीज से आपको हम मंथन टुडे आपको रूबरू हमेशा करवाते रहेंगे। और आपको बताना चाहेंगे कि अगर हमारे चैनल को आपने सब्सक्राइब नहीं किया है तो अभी करें, लाइक करें, शेयर करें। और आप गोदी मीडिया के प्रकोप से बचना चाहते हैं और निष्पक्ष पत्रकारिता देखना चाहते हैं तो देखते रहे मंथन टुडे। शुक्रिया।